हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने गैसेस स्टेट का। आज लेक्चर नंबर 14 शुरू होने वाला। बच्चों सबसे पहले सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ एंड हम क्लियर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के नोट्स मैंने बच्चों आपको बना के दूंगा। आपने नोट्स नहीं बनाने, लेकिन वो तुम्हें मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि जो भी लास्ट टॉपिक में बच्चों के डाउट रहे हैं वो डाउट को एकदम क्लियर कर दिया जाए। इससे पहले जो अपने टॉपिक पढ़ा था ना बच्चों, डेविएशन, यानी डेविएशन का मतलब क्या होता है? विचलन। विचलन किससे? आइडियल बिहेवियर से डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन पढ़ रहे थे अपने बच्चों। इसका जो डेविएशन आया था मेनली, उसके मेन कारण क्या था एक्चुअल में, वो बात करने जा रहे हैं आज हम। डेविएशन का मेन कारण क्या बनता है, विचलन का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, कि ऐसा क्यों होता है कि आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसें विचलित हो जाती हैं, विचलन प्रदर्शित करती हैं। वाई डेविएशन, वाई रियल गैसेस डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, क्यों ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट रीजन बनता है बच्चों, इसका मेन कारण जो बनता है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं ना, जो गैस के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, गैस के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। क्या होता है बच्चों? इनका भी कोई ना कोई वॉल्यूम होता है ना, एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ गैस, जो पूर्ण आयतन गैस की तुलना में, जैसे कोई पूर्ण गैस है, गैस का पूर्ण आयतन की तुलना में इन छोटे छोटे कणों का भी कोई ना कोई आयतन होता है जो कि बहुत कम होता है, जो कि बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, वेरी लेस, है ना, जो कि बहुत ही कम होता है, जिसको आप छोड़ सकते हो, जिसकी आप स्टडी नहीं करते, वेरी लेस। इन द केस ऑफ, अगर ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं जिनका वॉल्यूम गैस के टोटल वॉल्यूम का बहुत कम होता है, और गैस के पार्टिकल के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ गैस। मेरी बात समझ में आई कि इस छोटे छोटे कणों के आयतन को आप छोड़ सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो इस होल वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपैरिजन में। इसको बोलो होल वॉल्यूम और इसको बोल दो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे जो वॉल्यूम है उसके पार्टिकल, वीपी, मतलब वीपी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें हमने पढ़ी थी आइडियल बिहेवियर में, कि आइडियल बिहेवियर में क्या हमने पढ़ा था कि आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस में ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इनके वॉल्यूम को आप काउंट नहीं करते, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली, बड़े इजीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्पेस प्रोवाइड होता है और इनका वॉल्यूम काउंट नहीं होता। लेकिन रियल गैसेस के अंदर, जब अपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि रियल गैसेस के अंदर जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ग्राफ ड्रॉ किया था ना अपने कि प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इन द केस ऑफ रियल गैसेस, वास्तविक गैसों के बिहाफ में अगर देखें तो आपको बताया कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे, आयतन जो है धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देगा, नीचे जाना स्टार्ट कर देगा, और ये वॉल्यूम धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाएंगे, और इसका अब ये वाला एक वॉल्यूम था, अब ये वाला एक वॉल्यूम है। आयतन छोटा हो गया लेकिन वॉल्यूम उतने हैं, तो वॉल्यूम के बीच में टाइटली पैकिंग होगी, और आपको पता है कि जितने भी कण है, जितने पार्टिकल्स के बीच में टाइटली पैकिंग होगी ना, और ईच एंड एवरी पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल अब वॉल्यूम एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम काउंट होगा। अब इसकी जो परसेंटेज थी ना, इस छोटे छोटे कणों की, इस छोटे छोटे कण, ये जो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम एज होल वॉल्यूम के जो अपने कंपैरिजन कर रहे थे, इसका जो रेशो था, यहां पर इसका रेशो बढ़ गया एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम, यानी पूर्ण आयतन की तुलना में इन छोटे छोटे कणों के आयतन का प्रतिशत बढ़ गया यहां पर। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ाया तो होल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है डिक्रीज हो गया, यानी गैस का पूर्ण आयतन में कमी आई है। इसकी बात तुम्हें समझ में आई बच्चों? यहां मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकते,
यहां मॉलिक्यूल मुक्त अवस्था में गति नहीं कर सकते, जबकि यहां पर ये मुक्त अवस्था में गति कर रहे थे, फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे थे। और यही आइडियल बिहेवियर होता है, जहां जहां पार्टिकल्स के वॉल्यूम को काउंट नहीं किया जाता और मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, अगर आपको काइनेटिक गैस थ्योरी में ध्यान हो तो। लेकिन यहां पर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, रिजिड हो गए, मॉलिक्यूल रिजिड हो गए और ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम काउंट हो रहा है, वॉल्यूम काउंट कर रहे हैं, अपने नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, इसको त्याग नहीं रहे हैं, उसकी गणना में उसको शामिल कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और मॉलिक्यूल रिजिड हो गया और ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है, आपको पता है ना, स्फेरिकल होता है, रिजिड होता है और वॉल्यूम होता है, और ये ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये आइडियल बिहेवियर से इसने डेविएट शो किया और रियल गैसेस में कन्वर्ट हो गया। और रियल गैसेस का डेविएशन ये होता है बच्चों, मेन कारण क्या बना, प्रेशर का इंक्रीमेंट ऑफ प्रेशर, यानी आपने दाब को जैसे ही बढ़ाया तो आयतन में कमी होगी। तो पहला कारण ये बनता है बच्चों, अगर हम पहला कारण लिखें तो क्या बनता है, गैस particle volume is neglected as compared to whole volume of gas, है ना। मीन अगर whole volume of gas at normal temperature and pressure, मतलब सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के कणों के आयतन को पूर्ण आयतन की तुलना में, गैस के पूर्ण आयतन की तुलना में छोड़ सकते हैं या नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। बट जैसे ही हम, है ना, जैसे ही हम प्रेशर को या दाब को बढ़ाते हैं तो गैस के आयतन में कमी आती है, गैस के आयतन में कमी आती है, जिससे क्या होता है बच्चों, गैस के आयतन में कमी आती है, जिससे प्रत्येक अणु, गैस का प्रत्येक कण का आयतन, गैस के प्रत्येक कण के आयतन की हम गणना करते हैं, मतलब उसको छोड़ नहीं सकते। कण फ्रीली मूव नहीं कर पाता, यानी मुक्त अवस्था में गति नहीं कर पाता और अतः यह विचलन दर्शाते हैं, किससे, आदर्श व्यवहार से। अतः यह आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। मेरी बात समझ में आई कि अगर इंग्लिश मीडियम में बोलूं तो इसका मतलब यह है कि व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर ऑफ गैस देन वॉल्यूम ऑफ
volume of gas is decreased and each and every particle volume in each and every particles of volume count in calculation and doesn't move and doesn't freely move, doesn't randomly move each and every particle. कोई भी पार्टिकल है वो इजीली मूव नहीं कर सकता। ऐसे बच्चों इसको नोट करना। पहला कारण क्या बना, पहला रीजन ये बना कि ये गैस के पार्टिकल क्यों पॉजिटिव, क्यों डेविएशन शो करते हैं, क्यों विचलन दर्शाते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, होल वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज एंड उसके बाद क्या होगा कि इच एंड एवरी पार्टिकल्स का वॉल्यूम हम काउंट करेंगे। क्योंकि ये वॉल्यूम किस लिए काउंट करें, क्योंकि ये वॉल्यूम इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये रिजिड हो गए बच्चों, ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे पास पास आ गए और ये रिजिड हो गए और रिजिड होने के कारण ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे और ये आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रहे। बच्चों तुम लिख लोगे ना, जल्दी बोलो फटाफट, रीजन, इसका रीजन बच्चों लिख लोगे ना। पहला तो रीजन ये बना। दूसरा रीजन क्या बनता है, दूसरा जो कारण बनता है वो बात करने जा रहे हैं कि फर्स्ट कारण तो हमने ये देखा कि ऐसा होता है। अगर दूसरे कारण की बात करें, दूसरे कारण की बात करें तो क्या हो सकता है बच्चों, आपको ये बात पता है बच्चों। एक बात तुम्हें और बता दूं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया कि एक तो वॉल्यूम कम हो गया और एक टाइम क्या था उसका वॉल्यूम ज्यादा था जब पार्टिकल्स दूर दूर थे और उसके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर रहे थे, है ना। इस टाइम इसका जो वॉल्यूम परसेंटेज था वो था 0.0014%। जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल का जो वॉल्यूम है उसका परसेंटेज एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम कितना हो गया, 1.4% हो जाता है। ये एक्चुअल में डेविएशन शो करते हैं, है ना। इस डाटा को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 1.4% एक डाटा काउंटेबल डाटा है जिसको हम छोड़ सकते, लेकिन हम 0.0014 को छोड़ सकते थे। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब बच्चों सेकंड जो कारण बनता है ना, जो सेकंड रीजन बनता है वो बनता है इंटर अट्रैक्शन फोर्स। इंटर अट्रैक्शन फोर्स, इंटर अट्रैक्शन फोर्स ये बनता है, इंटर अट्रैक्शन फोर्स। अब बच्चों इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब ये क्या चीज होती है बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि आइडियल केसेस में इंटर अट्रैक्शन फोर्स का क्या रोल रहता है और रियल गैसेस के केस में क्या रहता है। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, फटाफट, शाबाश बच्चों, जल्दी बताओ कि क्या केस रहता है, आइडियल के केस में क्या रहता है और रियल के केस में क्या रहता है। जल्दी बोलो शाबाश बच्चों। आपके लिए खुशखबरी है, मैं आपको बता दूं कि इट्स माय पर्सनल, मैं क्या करने जा रहा हूं कि YouTube पे बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करवाऊंगा, फिजिकल में भी करवाऊंगा, तो वो चलेगी अपनी। आफ्टर सम डेज मैं वो स्टार्ट करने वाला हूं। इट्स माय पर्सनल इंटरेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से के मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं, तो काफी यूनिवर्सिटियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो मैं करवाने वाला बच्चों, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा। तो ठीक है ना। बाकी मैं फिजिकल केमिस्ट्री मेनली पढ़ाता हूं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अपने कुछ क्वेश्चंस मेरे पर्सनली इंटरेस्ट पे पढ़ाऊंगा बच्चों, तो वो चिंता मत करना। एक बात मैं बता दूं, अब इसका पैटर्न क्या रहेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, वो वीडियो भी लेक्चर मैं देने वाला हूं, बहुत जल्द देने वाला हूं। मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि आपको मैं लेक्चर जरूर दूंगा कि पैटर्न कैसे तैयार करें, हम कैसे कितनी यूनिट तैयार करें, हमें कैसे पढ़ना है, क्या सिनेरियो रखें, कौन सी यूनिट इजी है, कौन सी कैसी है, वो बताने वाला हूं बच्चों। सिर्फ आपको 3 यूनिटें तैयार करनी है, चाहे वो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर है, कोई दिक्कत नहीं। 3 यूनिटें आप करते हैं, आप टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। हमें सबसे पहले 3 यूनिटें तैयार करनी है, बस तुम ये मान के चल लो बच्चों, है ना। उसके बाद जो 2 यूनिटें रहेंगी उसका भी अपने पढ़ेंगे। सिलेबस आपका पूरा करवा के जाऊंगा बच्चों। आपको नोट्स भी आपको हाथों में दे ही रहा हूं, बाकी वीडियो लेक्चर में आपके आ रहे नोट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी बच्चों को दिक्कत लगे, सिंगल एवरीवन स्टूडेंट मुझे बता देना बच्चों, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। ओके बच्चों, आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आइडियल और रियल गैसेस के केस में बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन के अंदर बताते जाओ फटाफट कि इंटर अट्रैक्शन फोर्स व्हाट इज इफेक्ट ऑन आइडियल बिहेवियर, व्हाट इज इफेक्ट इन रियल बिहेवियर, रियल गैसेस।
जल्दी बोलो। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि हमने ये बात बोली थी कि इन द केस ऑफ, हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में ना, पार्टिकल्स के बीच में, कणों के मध्य किसी भी प्रकार का इंटर अट्रैक्शन फोर्स या अंतरा आणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता। बच्चों हिंदी में क्या करना है, इसको अंतरा ही बोलते हैं ना, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको इंटर बोलते हैं, इंटर अट्रैक्शन फोर्स, है ना। तो कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं मिलता, आकर्षण बल नहीं पाया जाता, उनके बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। बट रियल गैसेस के केस में, ये बात थी आइडियल गैस के केस में, ये बात थी आइडियल गैसेस के केस में, ये हमने बात पढ़ी थी काइनेटिक थ्योरी के अंदर कि पार्टिकल्स के बिटवीन किसी भी प्रकार का एनी टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स डजंट वर्क, कोई भी अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, कोई भी आकर्षण बल काम नहीं करता और पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाते हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है और इनके बिटवीन डिस्टेंस, जो मॉलिक्यूल्स की बिटवीन डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स एंड 3 मॉलिक्यूल्स एंड 4 मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो जाती है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में धीरे धीरे पास आना शुरू हो जाते हैं, इन मॉलिक्यूल्स या कणों के मध्य दूरी कम हो जाती है। क्या मुझे एक बात बताओ कि इसके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा नहीं करेगा जब दो मॉलिक्यूल पास पास बैठे हैं तो, और फ्रीली मूव तो कर नहीं सकते वो, तो नो डाउट इनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम V से इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम में कमी आ गई, डिक्रीमेंट आ गया, तो इसका मतलब ये ऐसा होगा, है ना, मेरी बात समझे। तो ये आइडियल बिहेवियर से विचलन शो कर दिया, आदर्श व्यवहार से विचलित हो गए, यानी आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर दिया। मेन कारण ये था, समझे बात को। तो एक तो क्या था, इंटर अट्रैक्शन फोर्स, और फर्स्ट कारण क्या था बच्चों उसका, फर्स्ट कारण ये था, ये वाला, कि आप उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो वॉल्यूम में जो चेंज आया और जो प्रेशर में जो चेंज आया, इन दोनों को, वॉल्यूम में जो चेंज आया और जो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, जिसके कारण ये डेविएशन शो कर रहे हैं, है ना, जिसके कारण ये डेविएशन शो कर रहे हैं, यानी विचलन शो कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए वॉन्डरवाल भाई साहब आए। वो वॉन्डरवाल इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको ना पूरा एक एक टॉपिक करवा रहा हूं तो थोड़ा सा अपने को टाइम लगता है। अगर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवाऊं ना तो उसे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन वो करवाऊंगा। पहले 3 यूनिटें कंप्लीट कर लो, उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं तुम्हारी 3 यूनिटें पक्कम पक्की तैयार हो जाए, एक तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो वॉन्डरवाल इक्वेशन, वॉन्डरवाल साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बताया कि जो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है, जो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, इसको मैं सही करूंगा, और जो डेविएशन आ रहा है, इसको डेविएशन को मैं होने नहीं दूंगा, ताकि वो आइडियल बिहेवियर शो करे, आदर्श व्यवहार दर्शाते रहे। उसको बोला गया कि इसने जो बात बताई, इसको बोला गया कि इसके वॉल्यूम करेक्शन नाम दिया गया। टॉपिक का नाम क्या दिएगा, वॉल्यूम करेक्शन, क्योंकि इसने वॉल्यूम को ठीक किया। और दूसरी चीज, इसने प्रेशर को ठीक किया, तो उसको प्रेशर करेक्शन नाम दिया गया, प्रेशर करेक्शन। तो ये कल हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, एक तो वॉल्यूम करेक्शन, एक प्रेशर करेक्शन, जो गिवन बाय वॉन्डरवाल, है ना। तो वॉन्डरवाल भाई साहब ने ये समझाया कि वॉल्यूम को मैं करेक्ट करूंगा और प्रेशर को मैं करेक्ट करूंगा, इससे क्या होगा, जो डेविएशन हो रहा है वो डेविएशन नहीं होगा। तो मेरी बात समझे बच्चों, तो उसने वो कहता मैं ठीक करूंगा, आयतन को ठीक करेंगे और दाग को ठीक करेंगे पकड़ के, तो वो सारी बात जो है, जो विचलन शो कर रहा है वो नहीं होगा। तो ये उसके बाद वॉन्डरवाल इक्वेशन आएगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आती है वॉन्डरवाल इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक आए ना आए, ये टॉपिक नहीं छोड़ना, वॉन्डरवाल इक्वेशन, बस ये पल्ले बांध लो, क्योंकि वॉन्डरवाल इक्वेशन से छोटा क्वेश्चन तो बनेगा, बड़ा भी बनता है, और बड़ा बन गया तो छोटा नहीं बनता, छोटा बन गया तो बड़ा नहीं बनता, ये चांस कम होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा इसमें से। तो वॉन्डरवाल इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो अपने करेंगे कल स्टार्ट। और एक बात तो बताऊं तुम्हें, हो सकता है कि कल तुम्हें मैं क्या करवाऊं, जो ना ये जो मैं टॉपिक करवाया आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, जो आपको डेविएशन, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारे मैंने नोट्स तैयार कर रहा हूं, बढ़िया तरीके से तैयार कर रहा हूं, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग, और उसको एक्सप्लेन करूंगा, इलेबोरेट करूंगा, ताकि वो टॉपिक भी आपका कवर हो जाए। ताकि अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी आदर्श व्यवहार से वास्तविक गैसों के विचलन को समझाइए सूत्र द्वारा,
एक्सप्लेनेशन दीजिए फॉर्मूला बना करके, तो वो मैं तुम्हें हो सकता है तुम्हें वो भी नोट्स दे दूं और ये वाला टॉपिक भी अपने स्टार्ट करेंगे। बच्चों यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो। तो खुशखबरी आपको मिलेगी है कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। फिजिकल की 3 यूनिटें तो बहुत बढ़िया करेंगे, आगे उसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। बच्चों किसी को भी लगे ना, और बीएड में तो मैंने एक चीज करवाई क्योंकि बीएड का पेपर बहुत लेट है, तो बच्चों कोई भी दिक्कत आए मुझे बताना, और 5 यूनिटें अपनी कंप्लीट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और सारी बातें करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके 45 मार्क्स कंप्लीट बने, बाकी भी बनेंगे और बाकी भी आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूंगा। इट्स माय पर्सनल इंटरेस्ट। ओके बच्चों, बाय बच्चों। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, शाबाश। बाकी करते हैं कल स्टार्ट अपने। एनीवन डाउट? कोई भी बच्चा हो पूछ सकता है। एनवायरमेंट साइंस की भी क्लासें लगेंगी। एनवायरमेंट साइंस की क्लासें फ्राइडे और सैटरडे को होगी, 2 क्लासें, वो भी आपको मैं देता रहूंगा टाइम टू टाइम। बच्चों आपका साथ नहीं छोड़ता, चिंता मत करना कोई भी बच्चे। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।